करें। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है जी, ये हमने कल डिस्कस किया था। हमने जो क्वेश्चन करना है आज वो है हमारा जी मई जून 21 का क्वेश्चन है। कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, यानी मई जून 21 में सवाल आया था। चलो फॉर्म बस कर दो। रेवेन्यू दिया है आपका 158,000, इन्वेंट्री दी हुई है, परचेजेस है, रेट्स है, इंश्योरेंस है, वेजेस है, जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं, डिस्काउंट अलाउड है, कमीशन रिसीव्ड भी हम सपोज करेंगे। सो इसको बैलेंस एट बैंक है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, प्रीमिसेस एट कॉस्ट, फिटिंग्स, लोन दिया हुआ जॉन से, कैपिटल करंट अकाउंट भी दिए हुए। आपने क्या बनानी है, सबसे पहले इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ओ लेवल्स का मई जून, पार्टनरशिप का मई जून 21 का ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं इसकी, और इनकम स्टेटमेंट आपको पता ही है, जैसे बाकी सोल टेंडर की इनकम स्टेटमेंट बनती है वैसे ही इसकी बनेगी। स्टार्ट हम किससे करेंगे, रेवेन्यू से हम स्टार्ट करेंगे इसको जी, रेवेन्यू से हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं दिया, हमने पूरा सवाल सॉल्व करना है, पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे। रेवेन्यू दिया हुआ आपका 158,000, रेवेन्यू लिखूंगा मैं 1,58,000, ये आपका रेवेन्यू आ जाएगा। इसमें से आपको पता है लेस कर देते हैं हम सेल रिटर्न। अगर वो क्वेश्चन में होती तो मैं माइनस करता, क्वेश्चन में सेल रिटर्न नहीं थी तो मैं लेस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको पता है सबसे पहले क्या आती है आपकी, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी आती है। और देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई वो हम लिखते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री उसमें हम ऐड कर देते हैं जी परचेजेस। देखते हैं जी ओपनिंग इन्वेंट्री में कितनी दी है वापस सवाल में। इन्वेंट्री आप 1 अप्रैल दी हुई 9400, राइट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में लिख लेता हूँ, मुझे दी हुई जी 9400। ये मैक्सिमम सवाल है, जितना लंबा क्वेश्चन आ सकता है ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। इन्वेंट्री में ऐड कर लेंगे हम परचेजेस। परचेजेस फॉर्म में दी हुई कितने की, 69,200 की। अगर परचेज रिटर्न दी होती तो मैं परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस करता। अगर कैरेज इनवर्ट दिया होता तो मैं परचेज में कैरेज इनवर्ट ऐड करता, लेकिन इसमें ना तो परचेज रिटर्न है ना कैरेज इनवर्ट है। तो परचेजेस दी हुई है 69200 की, वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा 69200। इसमें से बेटा हम लेस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। ड्राइंग्स तो वो तो तब आती है जब गुड्स ड्राइंग होती है। ड्राइंग्स तो हम लिखते हैं उधर बैलेंस शीट में, कैपिटल में से माइनस करते हैं ड्राइंग्स। लेकिन एक एंट्री होती है जब गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो रानी उसकी एंट्री क्या होती है, रीड बस कर दे, रीड बस कर दे, गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। रानी एंट्री क्या होगी इसकी, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। तो वो हम माइनस करते हैं परचेज में से। अगर गुड्स ड्राइंग्स हो तो माइनस होती है परचेज में से। गुड्स ड्राइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये नहीं कि वो पेपर में आ नहीं सकता, वो आ सकता है पेपर के अंदर। इनकम स्टेटमेंट में परचेज में से माइनस होंगी गुड्स ड्राइंग्स, क्योंकि गुड्स ड्राइंग की एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, ये वजह है उसकी। अच्छा, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री देखते हैं हमें कितनी दी हुई है नीचे, वो है 9200 की। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे, ब्रैकेट आ जाएगा 9200। बताएं आंसर कितना आता है जी, 69। आंसर आ जाएगा जी 69,400। किसका, कॉस्ट ऑफ सेल्स का, वो हम माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा किसका, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा, निकल आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। मैं लिख लूंगा G.P। आपने पूरा लिखना होता है ग्रॉस प्रॉफिट। मैं क्योंकि एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ पेपर में, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप लेबलिंग प्रॉपर करनी है। लेबलिंग कहते हैं इसको जी। जीपी कितना आते हैं, 88,600 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम ऐड करते हैं अदर इनकम। आपको याद होगा अदर इनकम का वर्ड यूज होता है। अगर आप ये वर्ड ना भी यूज करें और डायरेक्टली आप कमीशन रिसीव जो है वो ऐड कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। आप डायरेक्टली कमीशन रिसीव भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो इनकम है, और इनकम जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होती है। डिस्काउंट रिसीव भी इनकम है, वो भी जीपी में ऐड होता है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, वो माइनस होता है। देखते हैं कमीशन हमें कितना दिया है। कमीशन रिसीव दिया है 4800। नीचे देखें सवाल में वो कहता है कमीशन आपने रिसीव करना था 300 का, जो अभी तक आपको मिला नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, एक्रूड है, या एक्रूड इनकम है। इनकम में आप ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट फिलहाल बना नहीं रहे। तो 300 आप ऐड कर देंगे कमीशन रिसीव में, जो कि दिया है 4800। कैसे शो करना है आपने जरा देखिएगा, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4800 प्लस 300 हम उसमें ऐड कर देंगे तो आपका कमीशन रिसीव कितना आ जाएगा, जो कि डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे 5100। ऐसे ही है,
नॉर्मली, लेकिन हम यहीं पे करते हैं। लेकिन अगर आप नीचे सबसे एंड पे करना चाहती हो प्रॉफिट निकालने के बाद, तो आपको कोई भी गलत नहीं कर सकता उसको, वो भी बिल्कुल ठीक ही वे है सॉल्व करने का। कमीशन रिसीव्ड हमें दिया हुआ था 300 का जो आउटस्टैंडिंग था, एक रूट था, और कमीशन जो ऊपर हमें दिया हुआ था वो था 4800 का, उसमें 300 ऐड कर दिया, तो आपके पास इतना 5100 आ गया जो आप ऐड कर देंगे। इनकम है ना सेल में, इनकम तो ऐड ही होनी है आपकी। 8860093700 आपकी आ जाएगा। इसका कोई नाम नहीं होगा बेटा, इसका कोई नाम हम नहीं लिखेंगे, इसमें से लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैं यूज करूंगा जिसकी एडजस्टमेंट भी मुझे करनी है, और वो है आपके रेट्स। तो रेट्स अगर हम देखें तो हम एक रेट्स भी हैं वो कितने के दिए हुए हैं, रेट्स एंड इंश्योरेंस हमें दिया हुआ है कितने का, 11250 का। देखिए रेट्स एंड इंश्योरेंस सबसे पहले मैं लिखूंगा, रेट्स एंड इंश्योरेंस आपका आ जाएगा 11250 का रेट्स एंड इंश्योरेंस आपका आ जाएगा, रेट्स एंड इंश्योरेंस 11250 आपका रेट्स एंड इंश्योरेंस है। नीचे देखते हैं एडिशन इंफॉर्मेशन में रेट्स एंड इंश्योरेंस के बारे में क्या बताया है, कहता है रेट्स ऑफ 650 वर अनपेड एट 31 मार्च। तो क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, कितने 650 हम ऐड कर देंगे, 11250 प्लस 650। एक बच्चे ने सवाल किया सर अगर प्रीपेड होता तो प्रीपेड हम क्या कर देते हैं, ज्यादा माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस में से माइनस कर देते हैं। अदर इनकम तो कोई ताल्लुक ही नहीं उससे, प्रीपेड एक्सपेंसेस में से माइनस कर देते हैं और बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखा जाता है। बताएं 11250 प्लस 650 कितना आता है, 11,900। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें उसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया हुआ है कि आपको रेट्स भी अक्रूड दिए हुए आउटस्टैंडिंग है जो एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे, और कमीशन भी आउटस्टैंडिंग है वो भी अक्रूड है, वो भी ऐड हो जाएगा आपकी इनकम के अंदर। ठीक है जी, फिर आगे डेप्रिसिएशन है और कोई नया पॉइंट उसमें दिया ही नहीं हुआ आपको ज्यादा। तो रेट्स एंड इंश्योरेंस मैंने लिख लिया, बाकी एक्सपेंसेस में लिखता हूँ, डेप्रिसिएशन को बाद में रिकॉर्ड करते हैं हम। बाकी एक्सपेंसेस में आपके क्या आ जाएंगे, सबसे पहले वेजेस कितनी दी हुई है 10475, तो मैं लिखता हूँ जी आपका वेजेस आ जाएगा। वेजेस से मुताल्लिक कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दी हुई, अगर होती है एडजस्टमेंट तो मैं इसको रिकॉर्ड करता, 10475 आपके आ जाएंगे वेजेस। उसके बाद मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में जी, जनरल एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। डिस्काउंट अलाउड है 2000 का, वो पहले मैं लिख लेता हूँ, एक ही बात है। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अगर जनरल एक्सपेंसेस की भी कोई एडजस्टमेंट होती, प्रीपेड होते तो मैं माइनस करता, एक्रूड होते तो मैं ऐड करता, फिलहाल मौजूद नहीं है। 9675 आपके जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए, मैं दिखा रहा हूँ, ये लिखे हुए जनरल एक्सपेंसेस 9675, डिस्काउंट अलाउड 2000 का मैंने लिख दिया। उसके अलावा फिलहाल मुझे और कोई एक्सपेंसेस नजर नहीं आ रहे क्वेश्चन के अंदर। अब हम नीचे चले जाते हैं किसके ऊपर, डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग उसने क्या निकालनी है, 15% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो मैं लिख लूंगा जी डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग्स 15% है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो फिटिंग्स देखते हैं कितने की दी हुई हमें, फिटिंग्स एट कॉस्ट हमें दी हुई है कितनी, 18,000 की, इसका 15% आप ले लेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो आ जाएगी, 15% इसका हम निकाल लेंगे जी, तो ये आपकी आ जाएगी 2700। दैट्स इट। मुझे आप यकीन से बताएं किसपे बेटा जरा गौर करें सवाल पे, क्या हो गया आपको, डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग इज टू बी चार्ज एट 15% यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पर। फिटिंग्स पर फिटिंग्स आपको 18,000 की दी हुई है, और फिटिंग्स पर अब तक 8,100 की डेप्रिसिएशन हो चुकी है, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, वो बैलेंस शीट में हम नॉन करंट एसेट में से माइनस करते हैं। 18,000 पे स्ट्रेट लाइन पे 15% निकालेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी, कॉस्ट पे कैलकुलेट करनी है आपने, उसको 8,100 से कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इसको टोटल कर देंगे हम। तो ये इनकम स्टेटमेंट आप देख लेंगे, हमने हार्डली 10 मिनट में बना ली है, मतलब बहुत सिंपल इनकम स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, क्योंकि सवाल ज्यादा लेंथी वो दे नहीं सकता, ज्यादा एडजस्टमेंट्स मौजूद नहीं है, रेशियो इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़ी दी हुई इसमें जी। टोटल कितना आ जाएगा हमारा 36750, ये हम माइनस कर देंगे 93750 में से, तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा, जो कि आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा जी, कितना आता है 56,950। बाकी भी चेक कर लें, अच्छा होता है ताकि
गलती की गुंजाइश ना हो। सही है, बड़ा ही आसान था, 10 मिनट में हमने ये बना ली है। अब हमने क्या बनानी है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहता है बनाए। उसने आगे क्वेश्चन में कहा है कि आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाना है। देख लेते हैं इसको हम दोबारा जी। यहाँ तक कोई मसला है तो वहां से अब समझ आ गई जी? रिदा समझ आ गई आपको? पूछ लो मसला, ठीक है वफात? तो इनकम स्टेटमेंट बना ली है, बहुत आसानी से हमने बनाई है, जैसे सिंपल इनकम स्टेटमेंट बनती है बिल्कुल वैसे ही है। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग इनकम स्टेटमेंट। हमने इससे मुश्किल इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन किए सोल ट्रेडर में कंपनी के अंदर। ये तो आसान है, 2-3 रेस्पॉन्स थी इसमें, रेट्स की, कमीशन की और डेफिनेशन निकालने की, सिंपल से। जो नीचे 5वां पॉइंट दिया है, 5th पॉइंट, दैट इज नॉट रिलेटेड विद द इनकम स्टेटमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद द इनकम स्टेटमेंट, दैट इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आगे मैं देखता हूं उसने क्या बनानी है आपने इनकम स्टेटमेंट, और आगे वो क्या कहते हैं आपने क्या बनाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैं डाटा अपने सामने रखूंगा ताकि मेरे पास मौजूद हो कि मुझे किस किस चीजों से किस तरीके से मैंने इनकम स्टेटमेंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले एक चीज हम मिस कर गए हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा हमें। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी दिया हुआ है बेटा, तो वो भी आपको माइनस करना है क्योंकि वो एक्सपेंसेस में आता है, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। वो मैं भी समझा भी देता हूँ आपको। हाँ वैसे वहां से माइनस भी कर सकते थे, यस यू आर राइट। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे आ जाएगा जी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये गलती कैसे होगी मैं भी बता रहा हूँ आपको ताकि आपको आइंदा के लिए भी याद रहे। मैंने कल बताया था आपको कि जो लोन देता है पार्टनर, वो पार्टनर का लोन मुझे नजर नहीं आया, पार्टनर का लोन हमें दिया हुआ है, देखिए ऊपर, लोन फ्रॉम जॉन। और जॉन कौन है? जॉन बिजनेस का ओनर है, पार्टनर है। तो जॉन ने जो लोन दिया हुआ है बिजनेस को, वो पैसा कारोबार में इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कल भी बताया था, याद करें। तो कारोबार में जो पैसा इस्तेमाल हो रहा होता है लोन के तौर पे, वो बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर उस पर आपको कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो वो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि वो कारोबार का खर्चा है, वो पार्टनर के दरमियान का ताल्लुक नहीं है, उसका पार्टनर्स के कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमारा कितना है, लोन कितना दिया है पहले हम ये देखते हैं, 10,000 का, और उस पर इंटरेस्ट कितना दिया है हमें 5%। तो हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, शो भी करेंगे बेटा, शो करना हमेशा फायदेमंद होता है, उसके नंबर आपको मिल जाते हैं 5%। हाँ वो प्रॉफिट में से माइनस कर सकते थे, आपको कोई मसला नहीं था। उसने कहा तो है कि सर आप डायरेक्ट आप बाद में प्रॉफिट में से माइनस कर सकते थे, शी वाज राइट, तो बाद में माइनस कर सकते हैं हम। तो 500 उसमें ऐड कर लिया टोटल एक्सपेंसेस में से 37250, और वो हम 93750 में से माइनस कर देंगे जी। प्रॉफिट आपका आ जाएगा जी 56450, दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम वफा प्रॉफिट लेके जाते हैं रानिया, वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, आफ्टर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर मैं यूज करूंगा आफ्टर इंटरेस्ट जो मेरा निकला है, और वो कितना है 56450। इसमें मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है भी कि नहीं सवाल के अंदर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मौजूद है कितना, 6%, और ड्राइंग्स भी आपको दी हुई दोनों की। कितनी दी हुई रिदा? ड्राइंग्स दी हुई है जॉन की 19,000 और बानो की दी हुई है 21,000। तो इस पर 6% इंटरेस्ट आपने चार्ज करना है। हमने जो ऐड हो जाएगा बिजनेस की इनकम होगी असल में, क्योंकि बिजनेस को ये इंटरेस्ट मिलेगा, और उनके कैपिटल अकाउंट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जॉन का हम निकालते हैं पहले। जॉन का कितना है जी ड्राइंग्स, 19,000 है ना। इसमें निकालें कितने परसेंट, 6%, आपका आ जाएगा 1140। अब बानू का देख लेते हैं, बानू की ड्राइंग्स कितनी है 21,000 की, इसमें निकालेंगे 6%, कितना आ जाएगा जी 1260। इसका हम टोटल कर लेंगे जी, इसका हम टोटल कर लेंगे 1140 प्लस 1260 2400, आपका आ जाएगा 2400। ये जी आप इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में 56450 प्लस 2400, कितना आ जाएगा आपका 58,850। ये आपका आ जाएगा 58850।
इसमें से हम लेस कर देंगे बेटा सैलरीज। तो सैलरी वो कौन लेता है, सैलरी जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है टुवर्ड्स द बिजनेस, फैक्ट्री मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, तो वो कहता है सैलरी टू जॉन है 8,500 पर एनम, सिर्फ जॉन को सैलरी मिल रही है, तो जॉन को हम सैलरी दे देंगे। वो बिजनेस का एक्सपेंस होगा, बिजनेस के पैसों में से आपको माइनस करना पड़ेगा 8,500, उसके करंट अकाउंट में ऐड हो जाएगा और इसके पैसों में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस करें 8,500, कितना आता है आपका जी 58,050 350, चले ठीक है। लेस कर देंगे इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों का है, सारी बात है, जॉन का भी है, तो सही लिखवा दो ना। अच्छा 50,350 है, ओके। ये आपका आ जाएगा 50,850 350 नहीं, हाँ सही है सही है सही है। आगे जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे निकालेंगे रिदा, कैपिटल्स पे, यानी कि कैपिटल्स की अमाउंट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकालना। अगर हम देखें कि जॉन का कैपिटल कितना दिया हुआ है, पीछे सवाल में देखना पड़ेगा आपको, तो कैपिटल जॉन का 75,000 है, बानू का 50,000 है, और इन पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं कितना, उसकी परसेंटेज नीचे दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 3% पर एनम, 3% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे कर रहे हैं। तो हम निकाल लेते हैं जॉन का कैपिटल कितना है बेटा 75,000, इसमें निकालेंगे हम कितने परसेंट, 3%, ये आ जाएगा 2250। इसी तरह बानू का कैपिटल आपका आ जाएगा 50,000, इस पे निकालेंगे 3%, ये कितना आ जाएगा 1,500, दोनों का हम कर लेंगे जी टोटल 3750, ये आपका आ जाएगा जी 3750, यहाँ पे लिख लूंगा मैं 3750, और ये माइनस कर देंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से 46,600, ये आपका आ जाएगा जी 46,600, दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट शेयर। ये वो प्रॉफिट है जो आपने पार्टनर्स के दरमियान शेयर करना है, और पार्टनर्स हमारे कौन है, जारी बात है वो जॉन है, और दूसरा जो है वो हमारा बानू है, उसके दरमियान शेयर करना। उनकी रेशियो कितनी आपस में वो मुझे क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी, उनकी आपस में रेशियो कितनी दी हुई है। देखें रेजिडुअल प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड 40% टू जॉन एंड 60% टू बानू, यानी इस प्रॉफिट में जो आपने निकाला है 46,600 का, इसमें से 40% किसको मिलेगा, जॉन को, जो कि आ रहा है 18,640, और इसी का ये कैलकुलेशन बेटा आपने शो करनी है सवाल के अंदर, क्योंकि उसी बेसिस पर आपको नंबर जो है वो सारे मिलेंगे। 11,001 नहीं हाँ ये है 27,960, टोटल आपका डेफिनेटली दोबारा ये आ जाएगा, यानी 46,600, ये मैंने बना दिया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली इनकम स्टेटमेंट मांगी हुई थी और एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा हुआ था, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, और हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, बट टाइम में हमने कर लिया, हमने समझा भी है इसको। अब क्वेश्चन में यहीं तक डिमांड थी, लेकिन फरीद मैं इससे आगे रानिया करंट अकाउंट भी बनाने जा रहा हूँ, ताकि हमें करंट अकाउंट भी दोबारा से एक दफा बनाना आ जाए, क्योंकि कल से हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वो IGCSE के होंगे, क्योंकि ओ लेवल्स का बस इतना ही हमारा था, IGCSE क्वेश्चन हमने करने को थोड़े से डिफरेंट हो गए, शायद इससे लेंथ में छोटे होंगे, लेकिन उसमें कोई ना कोई पॉइंट जो है वो नए आएंगे, आप तो कम से कम 2-4 तो कर ही जाओगे, अभी इतना टाइम तो है आप लोगों के पास। तो देखते हैं हम करंट अकाउंट इसका हम बनाते हैं। करंट अकाउंट बनाने के लिए मुझे एक पेंट शॉप और ओपन करनी पड़ेगी। रिपीट कर रहा हूँ, करंट अकाउंट्स बनाना मांगा नहीं हुआ। क्यों नहीं मांगा हुआ? क्योंकि आपने क्वेश्चन 20-25 मिनट में करना होता है, इतना टाइम नहीं होता, तो उसने इसलिए नहीं मांगा हुआ। करंट अकाउंट का आपके उसको बनाने का टाइम ही नहीं था, टाइम होना ही नहीं था बच्चों के पास, इसलिए उसने पास पेपर के अंदर करंट अकाउंट की डिमांड
नहीं की, लेकिन हम बना रहे हैं ताकि हमें मजीद समझ आ जाए। वैसे तो हमने करंट अकाउंट बनाए हैं पहले भी, लेकिन चलें इस सवाल का बना के हमें मजीद और समझ आ जाएगी करंट अकाउंट हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जो कि बड़ा आसान सा उसका फॉर्मेट होता है। याद रखिएगा कोई भी प्रॉफिट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी ना, वो सबके सब अब किस में डील की जाएंगी, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट विल रिमेन फिक्स्ड, उसकी अमाउंट चेंज नहीं होगी, सब कुछ करंट अकाउंट में डील किया जाएगा। अब करंट अकाउंट बनाने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होना जरूरी है। देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है साल में, दिया है करंट अकाउंट का बैलेंस। जॉन का 4050 है और बानू का 2365 है, और दोनों का पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब है क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है करंट अकाउंट में पैसे पड़े नहीं। करंट अकाउंट में पैसे पड़े नहीं तो वो क्रेडिट साइड पर पड़े होंगे, क्योंकि प्रॉफिट को शो करेंगे, क्योंकि कैपिटल भी क्रेडिट होता है, इसलिए करंट अकाउंट भी क्रेडिट होती है। तो 4050 और 2365 में क्रेडिट साइड पर ब्रॉड डाउन सबसे पहले लिखूंगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4050, जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, 2365। सबसे पहला काम आपका क्या होता है करंट अकाउंट के अंदर, बैलेंस लिखने के बाद कि प्रॉफिट आप ऐड करते हैं, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं, इसलिए प्रॉफिट यहाँ भी ऐड करते हैं। वो क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट बढ़ता है हमारा, क्योंकि करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर इंक्रीज करते हैं, डेबिट साइड पर डिक्रीज करते हैं। तो प्रॉफिट आप क्रेडिट कर देंगे जो भी प्रॉफिट शेयर्ड है, और ड्राइंग्स हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग्स आपने क्या करनी होती है, माइनस करनी होती है। तो प्रॉफिट शेयर्ड आपने पिछले पार्ट में निकाला हुआ है ऑलरेडी, वो कितना है 18640 और 27960। मैं लिख लूंगा यहाँ पे 18640 और 27960, 18640 आ जाएगा आपका, और इधर आपका आ जाएगा जी 27960। डेबिट साइड पे हम लिख लेंगे ड्राइंग्स। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अभी तक मैंने टच नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम बाद में देखें। ड्राइंग्स कितनी दी हुई है दोनों की, एक की 19,000 है, एक की 21,000 है, वो उनके कैपिटल अकाउंट में से निकल जाएगी, 19,000 और 21,000। अब आपका बाकी, अब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ जाते हैं। जो चीजें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐड हो रही है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, माइनस। माइनस का मतलब ये है कि रिदा वो डेबिट साइड पे आपको लिखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा, जो आप पीछे लिख चुकी हैं, क्योंकि यहाँ से वो अमाउंट माइनस कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हम बिजनेस चार्ज कर रहा है पार्टनर से, पार्टनर्स को पनिश कर रहा है इंटरेस्ट, उनके करंट अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं। तो कितना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो आपको पीछे निकाला हुआ है आपने, देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, सामने देखें 1140 जॉन का और 1260 बानू का है। मैं लिख लूंगा जी 1140 और दूसरा कितना आ जाएगा 1260 हो गया। अब क्रेडिट साइड पे आपकी क्या आ जाएंगी जी, सैलरीज। देखते हैं जॉन की सैलरी है वो कितनी है जी 8500, वो उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे दूसरा क्या आ जाएगा आपका, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी आपके करंट अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने निकाले हुए हैं आपको देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए आपको 2250 और 1500, 75,000 पे निकाला था आपने 3% और 50,000 पे, तो 2250 और 1500। तो मैं लिख लूंगा उसको, इधर आ जाएगा 2250 और 1500। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, सबसे पहले तो ये है कि जी जुहा को मसला तो बताइए, समझ आ रही है क्या बात है आपकी जी माजिया, ओके ठीक है भाई, जरा समझ आ रही है बेटा। अच्छा अब आगे देखते हैं अफा, इसमें यहाँ पे रुकू क्यों मैं, क्योंकि आपको ये बात पता होना जरूरी है, क्योंकि पेपर में आ रही है बार बार, और IGCSE के पेपर में भी है। वो क्या है कि जो पार्टनर जब लोन देता है बिजनेस को, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने एक्सपेंस होता है आपका, वो लिखते तो आप इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन करंट अकाउंट में उस पार्टनर के करंट अकाउंट में वो पैसे आपको ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपने उस पार्टनर को पे करना है ना, जिसने लोन दिया हुआ है, तो उसका करंट अकाउंट उस इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपको क्रेडिट करना पड़ना था, वो भी आपको क्रेडिट साइड पर जुहा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, किसके, जॉन के, क्योंकि जॉन ने लोन दिया हुआ है ना, और कितना इंटरेस्ट निकाला था आपने, वो हम पीछे अपनी इनकम स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं, 500 का हमने निकाला था, वो आपको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये पिछले सालों में भी आया है, वैसे ऐसी बात नहीं कि नहीं आया, आया है, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं या ओवरलुक कर जाते हैं, गलत कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, इनकम स्टेटमेंट में आता है, लेकिन करंट अकाउंट में क्रेडिट होता है, याद रखना आपने, क्योंकि जिस पार्टनर ने लोन दिया है
उसके करंट अकाउंट में इंटरेस्ट आपको लाजमी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका हक है, उसको इंटरेस्ट के पैसे लोन पर, अपने लोन पर जो उसने दिया है बिजनेस को, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल डेफिनेटली राइट साइड का ज्यादा ही आ रहा है, इसका आ रहा है जी 33940, इधर भी आपका आ जाएगा जी 33940 और माइनस कर देंगे, कैरी डाउन 13,800 वही मैं कह रहा था 13,800 इसका कैरी डाउन आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरे का टोटल कितना आ रहा है। जी 31 टोटल कितना आ रहा है जी, नहीं हाँ 31,825, इस तरह डेबिट साइड पे भी हम यही लिख देंगे 31,825 माइनस कर देंगे 21,000 और माइनस 1260 तो आपका आ जाएगा 9565। याद रखिएगा इसका ब्रॉड डाउन आपने लाजमी लिखना है, वरना नंबर जो है वो कट जाएंगे आपके, यानी 13,800 इधर भी आपने लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है 9565, आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है कि इतना इतना प्रॉफिट जॉन के अकाउंट में, करंट अकाउंट में पड़ा है। कितना? जॉन के करंट अकाउंट में 13,800 रुपए पड़े हुए हैं और उसमें 9,565 भी उसके करंट अकाउंट में मौजूद है। ठीक है जी, तो ये मैंने करंट अकाउंट भी बना दी, जबकि सवाल में करंट अकाउंट मांगे हुए नहीं थे, लेकिन हमने फिर भी करंट अकाउंट बना के इसको सॉल्व किया है। तो अभी आप देख लो, देखते हैं क्वेश्चन में कुछ और मांगा हुआ या नहीं मांगा हुआ, तो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में और क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, इसी सवाल की बात कर रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट ओके हो गया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओके हो गया, आगे देखिए स्टेट द पर्पस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। जी बिल्कुल सही, टू डिस्करेज ड्राइंग्स, टू पेनलाइज देम फॉर ड्राइंग्स, सजा देने के लिए उनको कि ड्राइंग्स ना करें, या उनको ड्राइंग्स की डिस्करेज करने के लिए। आए आगे, पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम जॉन, सारी बात है, टू गिव हिम बेनिफिट ऑन हिज लोन। Interest on loan is supposed to be paid to that particular partner who has given loan to the business. That loan is used by the business, so the interest on loan will be given to that partner. उसके करंट अकाउंट में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, आगे हमारा सवाल खत्म हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अब नेक्स्ट मैंने बताया था IGCSE क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज हमारा आएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।